हेलो दोस्तों, केडीएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की ताज़ा खबरों के लिए केडीएस न्यूज़ के साथ बने रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार में जान गंवाने वाले लोगों को बुधवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इन शहीदों का अद्वितीय साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। ब्रिटिश बलों के रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों पर अकारण गोलीबारी कर दी गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। यह भारत पर ब्रिटिश हुकूमत की सबसे क्रूर कार्रवाई थी। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी शक्तियां प्रदान करता था। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना केस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लखनऊ में एक महिला डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ गई, जो पिछले कई दिनों से सर्दी जुकाम से शिकार थी। इसके बाद उसने अपनी जांच करवाई। कोरोना पॉजिटिव आई महिला कानपुर रोड स्थित अस्पताल में भर्ती है। महिला समेत लखनऊ में कोरोना के तकरीबन 20 सक्रिय मरीज हैं। वहीं लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना के प्रति सतर्क रहें और सावधानी बरतें और मास्क का इस्तेमाल करें। वहीं जापान की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से डाला जा रहा है। बुलेट ट्रेन में भारत के तापमान, धूल और बार के हिसाब से बदलाव किया जा रहा है। नेशनल हाई स्पीड ट्रेन कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक सतीश अग्निहोत्री ने कहा है कि बुलेट ट्रेन का सबसे पहला ट्रायल 2026 तक गुजरात के सूरत बिलीमोरा खंड पर शुरू किया जाएगा। देश में पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी। अग्निहोत्री ने बताया है कि मुंबई अहमदाबाद के बीच कुल 502 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसमें से गुजरात राज्य के भीतर 352 किलोमीटर की पटरी बिछाई जानी है। इसके लिए 98% भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। वहीं खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में सत्ता संभालते ही शहबाज शरीफ ने सबसे पहला तोहफा अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को दिया है। दरअसल शहबाज ने सत्ता पर काबिज होते ही नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का रास्ता साफ कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि अपने वतन से हजारों किलोमीटर दूर बैठे लंदन में नवाज शरीफ के अच्छे दिन आ गए हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनते ही अपने छोटे भाई नवाज शरीफ से जो पहला कदम उठाया है, वो उसने पूर्व पीएम नवाज शरीफ के तत्काल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया है। नवाज शरीफ का पासपोर्ट पिछले साल 16 फरवरी से रद्द कर दिया गया था। कटरा से माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है, जिसमें अब भक्तों को यात्रा में परेशानी नहीं होगी। अब यात्रियों को कटरा से अर्धकुंवारी तक रोपवे की सुविधा मिलेगी। हर साल देश विदेश से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आने वाले यात्रियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। मनोज सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि माता वैष्णो देवी कटरा से अर्धकुंवारी तक रोपवे की सुविधा शुरू होने से बहुत से यात्रियों को, खासतौर पर बुजुर्ग यात्रियों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी। इसके अलावा स्थानीय व्यापारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। वर्तमान में अभी माता वैष्णो देवी भवन से भैरव मंदिर तक की रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। भीषण आर्थिक संकट झेल रहे श्रीलंका के इन दिनों दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। ऐसे में भारत एक अच्छा पड़ोसी और बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए लगातार उसकी मदद कर रहा है। भारत ने श्रीलंका के राष्ट्रीय नव वर्ष की शुरुआत से पहले दिन ही बुधवार को 11,000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी। श्रीलंका की यह मदद $1 अरब के रियायती भारतीय ऋण की सुविधा के तहत दी गई है। श्रीलंका के अफसरों ने चावल की खेप रिसीव करते हुए भारत और भारतीय जनता का शुक्रिया अदा किया है, जो बुरे वक्त में उनका साथ दे रहे हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की तारीख को लेकर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। दोनों परिवार शादी को लेकर कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रोज इससे जुड़ा कोई ना कोई अपडेट सामने आ रहा है। हालांकि शादी तारीख भले ही पब्लिसिटी न कर पाई हो, लेकिन तैयारियां तो पूरी है। अफवाहों एवं अटकलों के बाद ये माना जा रहा है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी के फंक्शन का आज शुरू होने वाला है। मुंबई के पाली हिल्स के अपार्टमेंट वास्तु में आज मेहंदी की रस्म होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कल रणबीर और आलिया करीब 3 बजे अपने फ्लैट वास्तु में ही शादी करेंगे। शादी में भी सिर्फ करीबी लोगों एवं दोस्त ही शामिल होंगे। रणबीर और आलिया अपनी ड्रीम वेडिंग को बहुत ही सीक्रेट रखना चाहते हैं। इस हफ्ते रणबीर और आलिया के फ्लैट वास्तु में खूब चहल पहल दिख रही है। हालांकि अभी अपार्टमेंट परिसर को कपड़े से बंद कर दिया गया है। कोरोना की चपेट में है, वहां संक्रमण फिर से फैल रहा है। आलम यह है कि आए दिन नए संक्रमण के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में तो सबसे बुरा हाल है, जहां 5 अप्रैल से सख्त का लॉकडाउन लगाया गया है। यहां लोगों को खाने के भी लाले हैं। आम आदमी परेशान है। इसके बावजूद चीनी सरकार उन्हें जरा भी राहत नहीं दे रही है। चीन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दूसरे देशों के अधिकारियों पर भी होने लगा है। अमेरिका के बाद चीन में भी स्थिति भारतीय दूतावास ने बड़ा बयान जारी किया है। शेयर बाजार से जुड़ी खबर के अंतर्गत सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान के साथ हुई, लेकिन दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद अंत में दोनों इंडेक्स गिरने के साथ बंद हुई।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सूचकांक 237 अंक यानी 0.41% टूटकर 58,339 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सूचकांक 55 अंक 0.31% फिसलकर 17,476 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार बंद होने के समय लगभग 1811 शेयरों में तेजी आई, जबकि 1494 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि 136 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए एक बुरी खबर है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने के साथ ही अब सफ़र भी महंगा हो जाएगा। अब किराए पर टैक्सी बुक कराए जाने पर आपको ज़्यादा खर्च करने होंगे। ऐप आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता करने वाली कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों के इजाफे के साथ ही अपने किराए में भी वृद्धि कर दी है। पहले उबर ने अपने किराए में बढ़ोतरी की, तो अब ओला ने भी सर्विस किराया बढ़ा दिया है। ओला ने देश के कई शहरों में किराए में वृद्धि की घोषणा कर चुकी है। 2022 के 22वें मैच में चेन्नई सुपर किंग ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 23 रन से हरा दिया है। आरसीबी के सामने 217 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 9 विकेट पर 193 रन ही बना सकी, मुकाबला हार गई। आरसीबी की ओर से शहबाज अहमद ने सबसे ज़्यादा 41 रन बनाए। वहीं चेन्नई के लिए महीश ने 4 विकेट के अपने नाम किए। जडेजा ने खाते में 3 विकेट आए। शुरुआती 4 मैचों में मिली लगातार हार के बाद सीएसके की इस सीजन की यह पहली जीत रही। साथ ही रविंद्र जडेजा की बतौर कप्तानी में पहला मैच जीता गया। वहीं बेंगलुरु की 5 मैचों में ये दूसरी हार है। आपको बैंक से जुड़े जरूरी काम है तो यह खबर आपके लिए है। इसके तहत आप आज गुरुवार से 4 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। अम्बेडकर जयंती, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे जैसे त्योहारों के चलते देश के अलग अलग शहरों में बैंक बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कैलेंडर के हिसाब से इन 4 में से 2 दिन की छुट्टियां शनिवार और रविवार की रहेगी। ऐसे में अगर आप बैंक जाने की योजना बना रहे हैं तो फिर एक बार छुट्टियों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं, उसके साथ ही आप बैंक जाएं। इसके साथ आप पूरी तरह से सुविधा लेने के लिए ऑनलाइन नेट बैंकिंग का सहारा ले सकते हैं।